सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं फिर से सुंदर दिन के लिए। प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए कि हम उसके चरणों में आकर उसके पास आए और उसका महिमा और प्रशंसा कर सके। आइए हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं उसके वचन की ओर ध्यान करते हुए। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 3 आयत से 13 आयत तक। यदि वचन है कृपया देखिए, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा और प्रभु का महिमा करेंगे हम। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी है और जल में स्थिर है। इसी के कारण जब उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 10 आयत, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हमें इस महत्वपूर्ण समय पर लेके आए कि हम आपके वचन से कुछ सुने, सीखे कुछ, समझे कुछ। परमेश्वर हमें दया कर, हमारे दिलों में बात कर प्रभु, ताकि हम आज के इस पवित्र दिन में पवित्र वचन को सुनकर प्रभु हम अपने आप को पवित्र करके ही लौटेंगे। इसलिए सहायता कर प्रभु, जो महत्वपूर्ण वचन हमारे लिए रखे, जो आपके आत्मा के द्वारा में सिखाने वाले प्रभु, दया कर कि हम उसे समझ सकें प्रभु और उसमें चलने वाले बन सकेंगे। इसलिए साथ शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर यीशु के नाम से, आमीन। फिर से मैं सबको स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे, बरकत दे। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं। मैं चाहता हूं सब लोग ध्यान से सुनिए। एक महत्वपूर्ण विषय जो मैंने लिया हूं आज, और वो है देयर इज ए ग्रेट डे व्हिच इज कमिंग। एक बड़ा दिन, एक महान दिन आने वाला है। इसके बारे में हम ध्यान करते हैं। बहुत बार हम इस आयतों का अध्ययन किए होंगे, बहुत बार हम इस आयतों से वचन सुने होंगे, हम उत्साहित हुए होंगे, लेकिन आज कुछ खास इस आयतों से दोबारा हम अपने आप को सुनकर तैयार करें। एक दिन आ रहा है जब प्रेरित पौल सेवकाई के लिए नियुक्त किया गया, अपने आप को तैयार किया, क्योंकि वो पहले जब वो थे, हम सब जानते हैं, वो मसीह लोगों का विरोधी थे, मसीह लोगों को मारते थे। परंतु जिस दिन यीशु से मिला उसने, उसके बाद वो अपने जीवन को बदल डाला और वो सेवकाई के लिए अलग अलग जगह जाने लगा। उनमें से एक जगह था और रोम के एक जगह, और जिसका नाम था पुटेओली। पुटेओली एक ऐसे बेहतरीन जगह था उन दिनों में। वहां एक ऐसे पहाड़ के बीच में
इसी प्रकार बने हुए थे कि काफी लोग वहां जाकर एकत्रित होते थे, मजा करते थे, खुश होते थे, आनंद होते थे, टाइम पास करते थे। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। इवन आज के दिनों में अगर वहां जाए थोड़ा सा चेंज है, बट अलग हो चुका है वो संपूर्ण तौर से। किस तरह? क्यों? क्योंकि उस जगह इसी प्रकार बनाया गया था। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का अभिलाषा होता था, सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का आनंद लेने का, मजा लेने का काम होता था। बहुत ज्यादा से ज्यादा व्यभिचार का काम होते थे उस जगह में। इसीलिए खास करके बता रहा हूं क्योंकि पौलुस भी वहां पर गए, प्रचार करने के लिए गए थे उन समय, लेकिन कोई उनकी बातें सुने नहीं। वहां पर सिर्फ क्या? शारीरिक व्यभिचार, शारीरिक खुश, पाप, गंदगी, झूठ, हड़कंप, बहुत कुछ, सब कुछ चलता था। इसी तरह एक होटल था, वहां पर यह लिखा गया था कि क्या आपको लड़की चाहिए तो आइए। कुछ होटलों में इस तरह लिखा था कि आपको शराब चाहिए तो आइए। पूरे फ्री, संपूर्ण तौर से सांसारिक तौर से वो कार्य वहां पर होता था। कुछ ऐसे खास है था वो जगह जहां पर लोग क्या? अपने शरीर को खुशी देने के लिए वहां पर एकत्रित होते थे। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, अचानक ज्वालामुखी निकला और सब लोग दौड़ने लगे। कोई अपना शरीर को बचाने के लिए कोशिश करे, कोई तो अपने बेटा को, कोई तो अपने बेटी को, कोई अपने पापा को, कोई अपने अंकल आंटी बचाने के लिए दौड़े, इधर उधर भागे। एक भी आदमी जो भी वहां पर थे वो बचे नहीं। सब क्या हो गए? जल के राख हो गए। वो कभी नहीं सोचे होंगे जब वो वहां पहुंचे, जब वो योजना किए वहां पर मैं जाकर खुश होऊंगा, आनंद करूंगा, वो नहीं सोचे थे। वो दिन आ पहुंचा और वो सब क्या हो गए? समाप्त हो गए। अगर आप उस जगह पर जाओगे, वहां पर ऐसे बना गया है और वहां पर 2 बोर्ड लिखा गया है। 2 बोर्ड। पुराना नियम का एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा था, एक बोर्ड साइन के हिसाब से लगाकर उसने वहां पर लिखा केवल 3 शब्द, सदम एंड गमोरा। 3 शब्द लिख के वापस आए, सदम एंड गमोरा, सदम और अमोरा। याद है दोस्तों सदम और गमोरा के बारे में? पुराना नियम में जब अब्राहम परमेश्वर से विनती करे, यदि एक व्यक्ति भी धार्मिक निकले, क्या आप उस शहर को नष्ट नहीं करोगे? परमेश्वर को मालूम था कि उस देशवासियों, उस जगह के लोग कोई भी धर्मी नहीं है। उसने अब्राहम से कहा ठीक है, अगर एक भी निकल गए तो मैं कर लूंगा। लेकिन दोस्तों वहां पर कोई भी धार्मिक नहीं था और उस रात को परमेश्वर अग्नि का वृष्टि, अग्नि का बारिश उस संपूर्ण शहर में डाला और सब क्या हो गए? ध्वंस, नष्ट हो गया। दोस्तों, इस तरह जो न्याय, इस तरह जो दंड, इस तरह जो कष्ट है वो अचानक आने वाला है। आज हम ध्यान करेंगे, देयर इज अ डे, ग्रेट डे कमिंग, एक बड़ा दिन जो आने वाला है। सुनामी के बारे में कभी हम सोचे थे वो आएगा? तूफान जो आता है कभी हम सोचते थे कि वो आने वाला है? भूकंप जब होता है कभी हम सोचते कि वो आने वाला है? कोरोना 2020 में जो आए कभी हम सोचे थे कि आने वाला? ये जो एक एक संकट है वो एक एक न्याय, बड़ी न्याय, लेकिन दोस्तों एक बड़ा दिन उनमें से सबसे बड़ा दिन है और वो जो आने वाला है और वो 100% पक्का है और निश्चित तौर से वो आने वाला है। हमेशा याद रखता हूं मैं, जब भी मैं इस विषय को पढ़ रहा था, उस शहर जो रोम राज्य के उस जगह पुट्टिए ओली के बारे में, वो मेरा शरीर को ऐसे कर देते कि मुझे भयानक डर लगता है। लेकिन वो सदम और अमोरा की तरह ही है कि संपूर्ण नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों वो दिन आने वाला है हमारा सबके लिए, संपूर्ण जगत वासियों के लिए। वो तो कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ ऐसे समस्या होता है कुछ जगह के लिए, लेकिन एक दिन आने वाला है वो पूरे धरती के लिए आने वाला है। यहां पर पत्रस हमें कुछ बता रहे इन बारे में। प्रेरित पत्रस
और वो इन विषय में परमेश्वर के न्याय के बारे में, परमेश्वर के जो दंड इस जगत के ऊपर देंगे उसके बारे में 3 मुख्य तत्व दर्शाना चाहता है। तो आइए हम ध्यान करते हैं इन आयतों से। जब हम अध्ययन करते हैं दूसरा पत्रस उस 3 अध्याय 3 आयत से 13 आयत तक, वहां से हमें पता चल जाता है कि परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। देखिए 10 आयत के पे हम पढ़ते हैं एक बार। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर, सुनिए, बहुत ही तप्त होकर मतलब गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल के राख हो जाएंगे, जल जाएंगे। एक बहुत बड़ा लेखक विलियम एल थॉम्सन, उसने अपनी किताब पर यह लिखता है, there is a great day coming by and by when the saints and the sinners will be parted right and left. Are you ready for that day to come? एक बहुत बड़ा लेखक विलियम वो लिख के बता रहे, एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है, वहां पर पापी लोग और धार्मिक लोग भी होंगे, सब लोग एक जगह में खड़े होंगे। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? पत्रस यहां पर 3 मुख्य तत्व बताना चाहते हैं इस दिन के बारे में, जो दिन आने वाला है। आइए हम बहुत कम समय में ध्यान करते हैं वो 3 मुख्य विषय। कृपया ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमें इस आयत पर हमें गहराई पर जाना है और हमें ध्यान करना है क्या है ये दिन, वो कौन सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला विषय, द श्योरिटी ऑफ जजमेंट, द डे विच इज कमिंग। वो जो न्याय के सुनिश्चित दिन है, जो दिन आने वाला है, और वो जो न्याय के दिन है वो सुनिश्चित है दोस्तों। कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, ये न्याय सुनिश्चित है। कितने लोग आज हम कह सकते हैं कि न्याय होगा या नहीं होगा? कितने हम कह सकते हैं प्रभु सच में न्याय करने वाले हैं या नहीं करने वाले है? क्या हम सच में पक्के हैं या थोड़ा सा संदेह हम रखते हैं? कृपया हम आयत अध्ययन करेंगे दोस्तों, बेहतरीन आयत, मेरा एक पसंदीदा आयत जो हम सब जानते हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 आयत। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, सुनिश्चित है। The surety of judgment is absolutely sure. सुनिश्चित है दोस्तों न्याय। हमें एक बार मरना जैसे सुनिश्चित है, न्याय प्रभु के सामने खड़ा होना, न्याय होना सुनिश्चित है। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? ये कभी ना सोचे कि ओ परमेश्वर तो ऐसे ही कह रहे थे 2000 साल पहले ही वो कहा। हमारे मन पे कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए इस बातों पर, क्योंकि जब बाइबल हमारे विषय कहता है कि एक बार मरना उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, वो नियुक्त हो चुका है, परमेश्वर नियुक्त कर चुके हैं कि हमें न्याय में खड़ा होना है। It is sure the day of judgment will be heard for you and for me and for all the people of the world. सबके लिए दोस्तों, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर हम आयत अध्ययन करते प्रेरितों काम उसका 17 अध्याय 31 आयत, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। ये सुनिश्चित है दोस्तों। और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात उस पर प्रमाणित कर दी, सब पर प्रमाणित कर दी है, सब के लिए है। और हमें एक दिन खड़ा होना है प्रभु के सामने, और वो दिन आने वाला है।
ये सुनिश्चित है कि हमें वहां पर खड़ा होना है। जब हम दूसरा पत्रस 3 अध्याय की जो 35वीं आयत हम अध्ययन कर रहे थे, वहां पर खुद सवाल पूछ रहे पत्रस और उत्तर भी दे रहे, वो कहां है, वेयर इज ही? कब तक वो कह दिए कि मैं आ रहा हूं, द रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। Many people ignore, many people don't believe that Jesus will come again. Many people does not believe that definitely Jesus will judge again to the world. बहुत सारे क्रिश्चियन भी कहते हैं, मसीह लोग, अरे कब से तो यीशु कह रहे हैं यीशु मसीह आने वाला, कब आएगा? राइट? आप लोग ऐसे हैं? दोस्तों, उत्तर थोड़ा नीचे पढ़ लीजिए। क्या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बता रहे हैं, प्रभु के लिए 1000 वर्ष एक दिन के सदृश, और एक दिन उसके लिए 1000 वर्ष के सदृश। यदि हम 8 आयत को अध्ययन करते हैं दोस्तों, प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। वो केवल आपके लिए, केवल मेरे लिए, संसार के हर एक लोगों के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई बच जाए। उसका 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, उसके सालों साल एक दिन के बराबर, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्या हम फिर संदेह कर रहे हैं? अगर हम संदेह करें दोस्तों, हम विश्वास नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? हमें विश्वास करना दिल से, मन से। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उस न्याय में हम पहुंचे। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम उस दिन वहां पर खड़े हो जाए दोस्तों। और वो दिन कोई आसान के दिन नहीं होगा, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक का दिन होगा, और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होगा। एक दिन हमें वहां खड़ा होना है। द श्योरिटी, द जजमेंट विल बी देयर, एंड द डे ऑफ जजमेंट विल बी देयर। वो आने वाला है और वो हमें न्याय करने वाला है। The surety of judgment is the first aspect of the final day that Peter brings to our mind. Furthermore, Peter explains, secondly, that the scope of judgment. पत्रस न केवल वो न्याय के सुनिश्चितता के बारे में बता रहे हैं, परंतु वो दूसरे में बता रहे हैं कि उस न्याय के क्षेत्र कितना विस्तार, कितने बड़े हैं, वो कितने बड़ी जगह पर होगा, वो कितने लोगों के लिए होगा। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं? न्याय केवल जो पाप करते, गलत करते उन लोगों के लिए? न्याय केवल उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु के पास आते हैं, उन लोगों के लिए? न्याय केवल उन लोगों के लिए होगा जो प्रभु के बात नहीं मानते हैं? नहीं, परमेश्वर वचन कहता वो सब के लिए होने वाला है। हम एक आयत अध्ययन करते हैं, कृपया हम ध्यान करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 32 आयत। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। वचन कहता उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें, दोस्तों, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करके खड़ा करेगा। हमें मालूम नहीं कहां पर वो एक जगह पर इकट्ठे होंगे, लेकिन एक जगह होगा और वहां पर सब लोग इकट्ठा होंगे। यीशु मसीह वहां पर न्याय खड़े होंगे और वो बैठ के सबको न्याय करने वाला है। द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, न्याय के सिंहासन, मसीह के न्याय के सिंहासन के ऊपर यीशु मसीह बैठे होंगे और सब लोग क्या होंगे? न्याय के लिए खड़े होंगे। दोस्तों, कोई ये नहीं कि एक व्यक्ति जाकर छुप जाए, नहीं, हर एक व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े होंगे। कोई कोशिश करेंगे और मैं छिप जाऊंगा, नहीं, सब लोग वहां पर खड़े होंगे। सब लोग, कोई जाकर कुछ भी करे, ओ मैं बच जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, सब लोग वहां खड़े होंगे, क्योंकि वो जो विस्तार, वो जो क्षेत्र है बहुत बड़ा, परमेश्वर का क्षेत्र है, उसका न्याय का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और सबके लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं, कुछ समयों के लिए नहीं, कुछ व्यक्तियों के लिए नहीं, ये सब के लिए, ऑल नेशन, सारे जातियों के लिए, सब लोगों के लिए। अगर आज हम ये सोचते हैं कि हाँ, कुछ
हम रह जाएंगे, कुछ बच जाएंगे और कुछ हम बच के रह जाएंगे। नहीं, सब लोग। इसीलिए यहाँ पर वचन यहाँ पर लिखा हुआ, उस दिन आकाश बड़ी हड़ के शब्द से जाता रहेगा और तब वो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर काम जल जाएंगे उस न्याय के दिन में। दोस्तों, अगर हम उस न्याय के दिन का सामना करना है, अगर हम उसके न्याय में, विचार के दिन में हम आ जाएंगे, उसके सामने खड़ जाएंगे, याद रखना दोस्तों, हम फंस जाएंगे और उस दिन जल जाएंगे। यदि हम प्रकाशित वाक्य अध्ययन करें दोस्तों, वहां पर क्या बता रहे, जब यीशु मसीह आने वाला है, हम बीच आकाश में चले जाएंगे, बादलों पर चले जाएंगे, यीशु मसीह के साथ आनंद मनाते रहेंगे। लेकिन इस जगत में जो कष्ट, जो दर्द, जो दुख, आज के दुख नहीं, आज हम बहुत मुश्किल महसूस करें, सोच रहे हैं ये कोरोना बहुत खतरनाक है, सोच रहे वो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, सोच रहे हमें इस वैक्सीन काम नहीं कर रहा हमारे जीवन में, सोच रहे सांस लेना मुश्किल हो रहे, इससे कई गुना बहुत ज्यादा भयानक, कई गुना ज्यादा खतरनाक, कई गुना ज्यादा कष्ट दिन आने वाला है, और वो है परमेश्वर का न्याय का दिन। सब क्या होंगे? तप्त में पिघल जाएंगे। 7 साल का लड़का था, बहुत वफादार था, मम्मी पापा का बात मानता था, परिवार में बहुत खुश था वो। एक दिन वो मम्मी के साथ किचन में काम कर रहा था, मदद कर रहा था कि थोड़ा सा सब्जी या आलू कुछ काटने में। जब वो कटिंग कर रहा था तो मम्मी खाना बना रहे थे। उस लड़का ने देखा खाना बनाते बनाते अचानक क्या हो गया, मम्मी का उंगली थोड़ा सा आग में, स्टोव में जल गई। वो डर गया लड़का सा, छोटा लड़का 7 साल का, डर के तुरंत मम्मी का उंगली पकड़ लिया और वो उसने कहा कि क्या करूं मम्मी, मैं कैसे करूं? मम्मी ने उन्हें बताया, कुछ नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा मैं मलहम लगा लूंगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको याद आया, उसके चर्च में उसका पासबन बर्निंग हेल, नरक में जो जलते हुए नरक, जो आग जलता रहेगा, उसके बारे में स्मरण आया। उसने सोचा, अरे क्या करूंगा मैं, अगर मम्मी की उंगली थोड़ा सा आग में इतने जलने की तरह हो गया, वो सह नहीं पा रही है, अगर सच में वो नरक के आग कितना तेज होगा और कैसे जल जाएंगे। जैसे हम आयत अध्ययन करें थे अभी उसमें, बहुत सी तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम के जल जाएंगे। तो लड़का बारंबार पूछने लगा, मम्मी जी, परमेश्वर ऐसे न्याय करने वाले हैं, तो अगर मैं परमेश्वर को विश्वास नहीं करूंगा, प्रभु यीशु को, क्या मैं भी जल जाऊंगा? मम्मी ने कहा, निश्चय, अगर आप दिल पर विश्वास नहीं करोगे, उद्धार नहीं करोगे, तो जल जाओ। जब परमेश्वर आएगा, मैं पहाड़ों के ऊपर जाकर छिप जाऊंगा। मम्मी ने कहा, वहां पर कोई नहीं छिप सकते, क्योंकि परमेश्वर का न्याय ही बहुत खतरनाक होगा और वहां कोई भी नहीं बच पाएंगे, कोई नहीं। फिर लड़का धीरे से जाकर ये बता रहा है, मैं कोई बड़ा सा पत्थर देखकर वहां जाकर पीछे जाकर छिप जाऊंगा, तो वहां मुझे कोई नहीं जला सकता है। मम्मी का वचन कहता, बेटे सब पिघल जाएंगे। बेटे को समझा रहे, जानते हो सोना को जब बनाते उसको पहले पिघला जाता है आग से, इसी तरह सारे के सारे आप पत्थर क्या, सब कुछ आग में पिघल जाएंगे। केवल इतना ही नहीं, मम्मी ने इनको बताया केवल आग से नहीं पिघलेंगे, पानी भी क्या होगा, वो गर्म होगा और सब उस पानी के अंदर पिघल जाएगा। छोटा सा लड़का बहुत डर गया और उसने क्या किया, कमरे के अंदर चला गया और उसने घुटने टेका, प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं और पाप करना नहीं चाहता हूं, मैं गलत करना नहीं चाहता हूं, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। जानते दोस्तों, वो छोटा सा लड़का कौन था? डेविड मार्क्स, उसका नाम था डेविड मार्क्स, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिशनरी प्रचारक था। 1805 की बात मैं कह रहा हूं। उस समय वो डर गया था, प्रभु पर विश्वास किया, केवल यही है कि मुझे न्याय के दिन में
में खड़ा नहीं होना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, वो जो क्षेत्र है न्याय के क्षेत्र, वो सबके लिए है, कोई भी वहां पर नहीं बचेगा और हमें उससे बचना है। इसीलिए एक और पत्र से लिखकर बता रहे हैं, नॉट ओनली द श्योरिटी ऑफ जजमेंट, नॉट ओनली द स्कोप ऑफ जजमेंट, बट ऑल्सो द स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट। न्याय का विस्तार, ये कोई छोटे मोटे जगह नहीं, बहुत बड़े जगह होंगे और वहां पर इकट्ठा होंगे सारे के सारे लोग और सबके लिए ये न्याय होगा और सबको न्याय मिलने वाला है। कृपया अध्ययन करते दोस्तों, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 48 आयत। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम पवित्र बनो जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। तुम सिद्ध बनो जैसे हमारा यीशु मसीह सिद्ध है। तुम शुद्ध बनो जैसे हमारा परमेश्वर शुद्ध है। तुम ठीक बनो, सिनलेस निष्पाप बनो जैसे हमारा प्रभु यीशु से निष्पाप है। 11 में जब हम यही पत्रस पर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन करना है और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए वो हमें सीखना है। दोस्तों, हम समझ गए न्याय जो है वो पक्का है और वो सुनिश्चित है और न्याय जो है वो क्षेत्र सबके लिए, हम कभी नहीं बचेंगे। दोस्तों, इसीलिए हमें ये स्टैंडर्ड समझना, ये जो न्याय का विस्तार जो स्टैंडर्ड है परमेश्वर का। अनेक समय हम स्टैंडर्ड देखते हैं, आपके स्टैंडर्ड क्या है, आप क्या करते हो, ये करते हो। कभी कभी हम ऐसे लगते हैं कि हम बहुत स्टैंडर्ड वाले व्यक्ति हैं। अगर किसी के पास गाड़ी घोड़ा है तो बोलते हैं हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा। अगर किसी के पास कुछ ऐसा पैसे हो जाते हैं, बंगला हो जाता है, तो बोलते हमारा स्टैंडर्ड बड़ा है। अगर और हम ये संसारिक लोग हम ये सोचते हैं कि वो हम बहुत अमीर हैं, हमारा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। क्या मैं कह सकूं एक बात, अगर हम इतना सोचते हैं तो यहोवा के बारे में सोचे, क्योंकि जो न्याय है यहोवा के द्वारा होने वाला है और उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र है। हमें भी पवित्र होना है दोस्तों, हमें शुद्ध होना है, निश्चित होना है। अगर नहीं हुए पिघल जाएंगे। किससे? आग से। वहां से हमें कोई नहीं बचा सकता। तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू गाली गलौज ना करना, तू पाप ना करना, तू गलत ना करना, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध है। यदि हम ये सब कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मान रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का आज्ञा को मान रहे हैं, अगर हम प्रभु के विषय को ध्यान दे रहे हैं तो हम इन सब से अलग रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है तू शुद्ध होना है, पवित्र होना है। दोस्तों, आज हमारा जीवन क्या है, क्योंकि याद रखना स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट, परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है, जो विस्तार है वो काफी बड़ा है। वो चाहता है हम पवित्र बने क्योंकि वो खुद पवित्र है, क्योंकि वो निष्पाप है। बहुत कुछ कह सकते हो दोस्तों, लेकिन समय का नहीं, अभाव, समय की कमी है। न्याय से बचना है तो एक ही रास्ता है और वो है यीशु के ऊपर विश्वास करना है, जो आपके लिए, मेरे लिए, संपूर्ण संसार के लिए अपना जीवन बलिदान किया, खून बहा। दोस्तों, हमें उस पर भरोसा करना है। न्याय अचानक आने वाला है, वो दिन अचानक होने वाला है। ये मत सोचो 1000 साल पहले बताए थे प्रभु के लिए 1000 साल एक दिन बराबर। अचानक चोर के सदृश पलक झपकते ही वो पहुंच जाएगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार? एक पापा अपने बेटे के साथ एक मॉल घूमने गए। जब वो मॉल में घूम रहे थे, काफी भीड़ था, बहुत सारे लोग। बेटा बहुत खुश था, पापा भी मजा कर रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, सब मजा कर रहे थे, आनंद चल रहा था, काफी लोग, भीड़ था। अचानक पता नहीं अचानक क्या हुआ, कोई शोरूम में आग लग गई और इतना आग लग गई कि बहुत धुआं और आग ही भरे हुए, सब लोग भागने लगे, बहुत सारे लोग जल गए। बाप जो पापा थे अपने बेटे को बचाने के चक्कर में उसने क्या क्या दौड़ा, मैं कैसे करूं, मेरे बेटे को कैसे मैं बचाऊं, कैसे मैं मॉल से बाहर निकाल के लूं। जब वो कोशिश कर रहे थे तब पूरे मॉल में आग लग चुकी थी। उसके दिमाग में कोई सोच ही नहीं आ रहा था।
उसने क्या कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को जैसे भी करके बचाऊंगा। उस मॉल में काफी लोग इधर उधर भाग रहे थे, आग संपूर्ण लग चुका है और पुलिस पर फोन चला गया और फायर वाले वो तेजी से आ रहे हैं उसको बुझाने के लिए। जब वो बुझा ही रहे थे सब निकल गए, कोई तो जल के मर गए, सब लोग निकल गए। एक व्यक्ति छोटा सा टीन का डब्बे वहां पड़ा था, उसको फाड़ के टीन से वो अपना शरीर को लिपट कर ऐसे ही खड़ा हुआ था और उसने नीचे छोटा लड़का था जिसके बारे में बता रहा था शुरू से। पानी पुलिस वाले डाले, उनको निकाले। जब उस बेटा को और बाप को निकाले बाहर, पापा बेहोश था, उसको गिरा दिए, लेकिन बेटा को कुछ नहीं हुआ था। थोड़ा सा ही कपड़ा जला था, कपड़े ही कपड़े, बाकी वो ठीक था। बाहर है, बेटा रो रहा है पापा के लिए क्योंकि पापा बेहोश है। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में पुलिस वाले उसे पूछ रहे हैं, बेटा क्या हुआ, आपके पापा ऐसे बेहोश हुआ, क्या आपने कुछ देखा? बेटा ने बताया, हम कोशिश कर रहे थे मौत से बाहर निकालने के लिए, लेकिन जब हम निकल ही जाने वाले थे तब आग बहुत तेजी से आया और हम डर के पीछे हट गए। सब लोग निकल गए थे, कोई लोग हमारे साथ थे परंतु सब लोग निकल चुके थे और पापा का कुछ आइडिया नहीं किया। पापा ने एक टीन सा लेके आया और वो मेरे ऊपर और अपने ऊपर कोशिश किया रखने के लिए। वो मुझे कुछ होने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो अपना सारे कुछ क्या कर दिया, वो नुकसान करा दिया। ज्वालामुखी, तूफान, सुनामी, बाढ़, बड़े बड़े जो खतरनाक चीजें हैं दोस्तों, वो अचानक ही आता है और प्रभु का दिन वो भी अचानक आने वाला है। अगर हम उस चीजों से बचना है, उस आग से, उस पिघलने वाली से, उत्तप्त चीजों से, दोस्तों वो ऐसे खुले के रखे हाथ और कह रहे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभालूंगा। उसने हाथ खोल के हाथों पर कीले खाए, उसने कांटे के मुकुट पहने, उसने खून बहाया, उसने आज भी वो कह रहे मेरे पास आओ, उस न्याय के दिन से मैं तुम्हें बचाऊंगा, उस आग से मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरे पास आओ। पहला कुरिन्थियों 15 की 52 अंतिम आयत हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। वो आएगा और हम बदल जाएंगे और उस दिन का सुनिश्चित पक्का है। The surety of judgment, no matter how distant or far removed it may seems, that day will come. वो जो न्याय की सुनिश्चित है, चाहे हम जितने दूर हैं, चाहे जितने समय हैं, वो होने वाला है दोस्तों। और वो एक दो के लिए नहीं, the scope of judgment सबके लिए, जो क्षेत्र है वो सबके लिए है, सबको प्रभु के सामने खड़ा होना है। और हमें याद रखना है जो स्टैंडर्ड, जो आकार है, जो उसका विस्तार है न्याय का, अगर हम अच्छा काम करें, प्रभु के अच्छा सिद्धांत पर चले, वो नहीं, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम उससे बचेंगे। प्रभु का वचन कहता है जैसे मैं सिद्ध हूं वैसे तुम भी सिद्ध बनो। तो दोस्तों हम इस जो न्याय, ये अग्नि वाले न्याय, इससे हम निश्चित तौर से बचेंगे। प्रभु हमें आशीषित करे। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। दोस्तों सोचिए, अपने मन में, अपने हृदय में सोचिए, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? द डे इज कमिंग, द ग्रेट डे इज कमिंग। वो दिन आने वाला है। आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु भयानक भयंकर वो दिन, प्रभु हम वहां रहना नहीं चाहते, हम उससे बचना चाहते हैं पिता। प्रभु यहाँ जितने भी है सबको आशीष कर, स्पर्श कर परमेश्वर, ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सके, प्रभु पर विश्वास करके, यीशु पर भरोसा करके और तैयार हो जाएंगे पिता। और परमेश्वर
उस मध्य आकाश में बादलों में प्रभु आपके साथ स्तुति करें, सबको आशीष को बरकत दे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते। यीशु मसीह आपके पवित्र रोमन नाम से प्रार्थना करते हैं।